मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मारतंड, आयुर्वेद वाचस्पति पीएचडी। पिछले 50 साल के चिकित्सा कर्म अभ्यास यानी प्रैक्टिस के दौरान विभिन्न प्रकार के रोगियों की चिकित्सा की है। उन सब अनुभवों को मैंने एक किताब में संकलित किया है। उस किताब का संकलित करने का काम डॉक्टर अंकुश वर्मा का रहा है। मेरा अच्छा शिष्य है। मेरी किताब को संकलित किया है, संपादित किया है और उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टाइप किया। आज के वैद्यों के लिए यानी कि जो आयुर्वेद से बीएमएस आयुर्वेदाचार्य हैं, मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था 55 साल पहले मेरी क्लास में पंखे लगे हुए नहीं थे जब पढ़ाई होती थी। विधिवत तरीके से औषधि निर्माण, रोगियों को देखना यानी कि ओपीडी, अंतर रोगी निरीक्षण परीक्षण यानी कि आईपीडी विधिवत तरीके से गुरु लोग कराते थे। तो मैंने इन सब चीज का संकलन किया है और अल्प तरीके से किया है, जिससे आप लोग अपने चिकित्सा में आराम से उसका उपयोग करके रोगियों की चिकित्सा कर सकें। मैंने उसको लंबा नहीं खींचा है। वात रोग तो वात है, अब उसके 80 प्रकार को खींच के लाऊं, 80 प्रकार को खींच कर 250 प्रकार में ले जाऊं, 240 में ले जाऊं, तो क्या होगा? आपको समझने में, आपको जानने में कष्ट होगा। इसलिए मैंने अपने अनुभव से, अगर रोगी बात से पीड़ित है तो मैंने उसकी क्लासिफिकेशन के बाद की सीधी चिकित्सा लिखी है, जो मैंने सैकड़ों आजमाने के बाद, अनुभव करने के बाद आप लोगों के लिए लिख करके तैयार की है, जिसका संकलन डॉक्टर अंकुश वर्मा मेरा प्रिय शिष्य है। और वो पुस्तक आप लोगों के लिए एक वरदान होगी। अधिकतर जो आप पुस्तकें बाजार में देख रहे हैं, जिन्होंने भी टीका करी है, चरक की, सुश्रुत की, वामभट्ट की, वैसे रत्नावली की, वैसा रत्नावली की टीका करने वाले जो चिकित्सक हैं, जो भी हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, और उस बुक से धन अर्जन करें। तो मैं आप लोगों को यही एक सलाह, एक मशवरा, एक परामर्श देना चाहूंगा कि रोग के लक्षण देखो और चिकित्सक लक्षण इसी की। माना कि आचार्य माधवकर निदान में श्रेष्ठ है, किंतु तुम उसका 8 प्रकार के ज्वरों को शुरू करके अब आप ऐसी लाइन पे पहुंच जाएंगे कि ना आप इधर के ना उधर के। इसलिए गुरुवर डॉक्टर भास्कर को घाणेकर, जो एमबीबीएस करने के बाद आयुर्वेदाचार्य किया, बनारस विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे, उनके शिष्य डॉक्टर सत्यनारायण जी ने 55 वर्ष हमें खास तौर से सुश्रुत का शारीर स्थान का ध्यान बाकायदा डिसेक्शन को कराया, यानी सविच्छेदन, अंग्रेजी में डिसेक्शन कहते हैं। तो मैं केवल आप लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि अल्प औषधियों से रोगी की चिकित्सा। मैंने कई ऐसे वैद्य देखे हैं, वो रोगियों को इतनी सारी दवाई बांध के दे रहे हैं, रोज आधे घंटे बाद गर्म पानी से कहिए, इसे दूध से कहिए, इसे छाछ से कहिए, इसे पानी से कहिए, इसे शाम को पियो, इसे दोपहर को पियो। तो मुझे एक रोगी ने बताया कि जी मैं बृहस्पति देव त्रिगुणा के लड़के से औषधि लेकर आया। तो अच्छा, तो मैंने राजकुमार जी ये बता दो, तो रोटी कब खाओगे आप? जी डॉक्टर साहब, हाँ मैंने दवाई ले आए हो आप अंदर से, तो ये बताओ कि रोटी कब खाओ? क्योंकि सारे दिन तो घंटे में 2 घंटे पर, आधे घंटे पर दवाई पीने की, खाने की, पुड़िया शहद से, पानी से, छाछ से। वो हाँ डॉक्टर साहब ऐसे बताइए, तो उस बीच में रोटी किस टाइम खाओगे आप? तो ये मिथ्या चिकित्सा, धन दौलत चिकित्सा है ये। इसलिए मैंने अपने जो मैंने बुक लिखी है स्वतः अनुभव की, उसमें मैंने इसको लंबा चौड़ा नहीं किया। सिर्फ सुबह दवाई और शाम, किसी किसी को दोपहर, बस। अगर विरेचन देना है तो रात। तो मैं सिर्फ आप छात्रों को, अपने साथियों को, अपने से बड़े, अपने से छोटे, सभी को ये बात बताना चाहता हूँ। एक बार
मेरी लिखित पुस्तक का अनुभूतियों अध्ययन करें, चिकित्सा के काम में लें। क्योंकि गुरुवर डॉक्टर घाणेकर ने ये क्लास में उनकी किताब को डॉक्टर सत्यनारायण जी ने पढ़ाते में लिखा कि देखिए, हम आयुर्वेदिक के छात्रों को, चिकित्सकों को आधुनिक समय में जो टेस्ट हो रहे हैं उन्हें नहीं ठुकराना चाहिए। हालांकि गुरुवर ने एक पुस्तक जो 1950 में लिखी, शारीरिक स्थान, उस समय बहुत सारे टेस्ट थे, एक्सरे और सीबीसी के नाम पे HbA1c TLC DLC और इतने यही टेस्टों पर बड़े बड़े ऑपरेशन करते। और एलोपैथिक वालों ने तो ये भी बोल दिया है कि ये होमोटोलॉजी वाला देखेगा, ये डर्मेटोलॉजी वाला देखेगा। क्या बात है यार। तो उन्होंने ठगने का तरीका अपना लिया है। लेकिन हम आयुर्वेदिक के चिकित्सक किसी रोगी को धन लोलुपता से चिकित्सा नहीं। देखो, धन ईश्वर ने जितना आपके आपके भाग्य में लिखा है वो प्राप्त। कभी भी रोगी से पैसा ऐंठने की कोशिश ना मैंने की है, ना मैं आपको सलाह दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो किताब अंकुश वर्मा आपको इलेक्ट्रॉनिक का भेज देंगे, उनसे मंगा लेना है। मैं उनका नंबर अभी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अंकुश वर्मा का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे नोट करिए। और आप कहें तो मैं उनका नंबर बोल के भी बता देता हूँ, 9111335915। इस नंबर पर संपर्क करके, एक बार फिर बोल देता हूँ, 9111335915 पर संपर्क करके किताब को मंगा लें। और एक बार उसका अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा कि वैद्य जी ने आपके लिए कुछ ना कुछ लिखा, अच्छा लिखा। आप ज्यादातर एलोपैथिक के रुझान, अभी आप कहेंगे कि अगर ओरिजिनल का लिखो दिक्कत मरीज जाता है तो क्या करें गुरुदेव, जो पोटली फिनाल लगाता है उसको दर्द बंद करना पड़ता है। और उससे भी तेज आयुर्वेद में समीर गज केसरी है। समीर गज केसरी 65.5 सफिशिएंट है, पान के रस में मिलाकर पिला दो, विदिन 10 और 20 मिनट, रीनल पैल, एब्डोमेन पैल, पानी। तो है सब कुछ। आंख में चिकित्सा जिसे इमरजेंसी कहते हैं, बहुत अच्छी है, आप लोग करिए। मैंने आपको इतने सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूँ भविष्य में इसका आप पालन करके उपयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगली बार फिर मिलूंगा। अच्छा, नमस्ते।